हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के त्रिकोणमिति के 8.1 चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो है इस चैप्टर में जो भी फार्मूला का यूज किया जाएगा, मैंने पीछे 2 वीडियो बनाया है, उसको आप अगर देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा ये चैप्टर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। तो उस दोनों वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में भी पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, वो भी देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज जो है सो हम क्लास 10th के त्रिकोणमिति 8.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी अपने बगल में इस चैप्टर को खोल के रखिएगा, और खोलने के बाद जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप लोग भी अच्छी तरह से इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, अर्थात ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। जिसमें कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है साइन A और cos C का, दूसरा कह रहा है साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या दे देते हैं 1। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब कह रहा है कि इसमें जो समकोण वाला जो होगा कोण, उसका नाम B होगा, अर्थात B क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो B समकोण है। अब यहाँ मान लेते हैं A B और इसको C। तो A B C एक त्रिभुज बनाए हैं जिसमें B समकोण हो गया। अब कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है। A से B का माप जो दिया गया है वो 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC दिया है 7 सेंटीमीटर, B से C का माप दिया है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, फिगर बनाने के बाद जो दिया हुआ होता है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या चीज़ दिया है, तो दिया है तो अपना मन से अगर फोटो बनाते हैं तो उसमें मानते हैं, तो मानेंगे। माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण और AB बराबर 24 सेंटीमीटर एवं BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। दिया हमें जो चीज़ दिया है, फिगर बनाने के बाद उसको लिख लेते हैं। तो अपना मन से अगर फोटो बनाते हैं तो लिखते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है, अर्थात 90 डिग्री के बराबर है, और AB का माप दिया है 24 सेंटीमीटर एवं BC का माप दिया है 7 सेंटीमीटर। दिया है के बाद अब लिख लेते हैं जो ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना या सिद्ध करना होता है तो सिद्ध करना। यहाँ पे हमको ज्ञात करना है तो हम लिख लेते हैं कि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है सो देख लेते हैं। ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है। पहला में क्या ज्ञात करना है, साइन A और cos C। साइन A का मान ज्ञात करना है और cos A का मान ज्ञात करना है। दूसरा में करना है साइन C का मान और cos C का मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फिगर में त्रिभुज में तीनों भुजा का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो तीनों भुजा का वैल्यू हमको पता है नहीं। यहाँ पे BC का मान 7 दिया है और AB का मान 24 दिया है। हमको AC निकालना है। तीनों भुजा को पहले हम निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B क्या है, 90 डिग्री है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हम बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमको निकालना क्या है, AC निकालना है। तो फ्रॉम PT लिख सकते हैं, फ्रॉम
PT पाइथागोरस प्रमेय से, फ्रॉम PT। तो AC निकालना है, तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 90 के जस्ट सामने के भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण का मान AC है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो AC निकालना है तो बराबर रूट अंडर AB का मान 24 का स्क्वायर और प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर। इसको हम निकाल लेंगे तो AC बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अब इस दोनों को जोड़ेंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, 9 6 15 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 1 6, 625। अब देखिए AC का मान कितना आ जाएगा, अब 625 को अगर हम बाहर करेंगे, 625 को बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 25, और यहाँ पे सेंटीमीटर लगा है तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे। AC का मान कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए AC निकल गया हमारा कितना, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको तीनों भुजा मतलब AC का मान और BC का मान और AB का मान हमको मालूम चल गया, मालूम हो गया। तो उसके बाद जो पूछ रहा है उसको हम निकालेंगे। तो आप लोग इतना नोट कर सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मिटा लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। नाउ अब क्या पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है, पहला में साइन A। अब देखिए फार्मूला अगर याद नहीं हो तो लाल बट्टा कक्का हम बताए थे, लाल बट्टा कक्का, इसको याद रखना है, कक्का, लाल बट्टा कक्का। तो देखिए लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा के लिए, आधार बट्टा कर्ण होता है कॉस थीटा के लिए, और लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा के लिए। अब देखिए हमको साइन थीटा, साइन पूछ रहा है, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे हमको साइन A, थीटा के जगह पर क्या दिया है, A। तो इस त्रिभुज में कोण A को देखेंगे, A के जस्ट सामने के भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब का मान कितना, 7 सेंटीमीटर, लंब का मान 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम 7 लिख सकते हैं। और कर्ण का मान कितना, 25। तो ये आ गया साइन A का मान आ गया आपका 7/25, 7/25। अब निकालना है हमको कॉस A, कॉस A। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस A, थीटा के जगह पर क्या है A। तो A कोण के जस्ट सामने के भुजा लंब होगी और लंब ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना, 24 और कर्ण कितना है, 25। ये हो गया आपका आंसर कॉस A का 24/25, ये आंसर आ गया। अब इसको भी नोट कर सकते हैं। अब आगे क्या पूछ रहा है, साइन C और कॉस C का मान, इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए दूसरा में क्या पूछ रहा है, साइन C, साइन C, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन C। अब देखिए यहाँ पे कोण क्या दिया है, C। तो C के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यहाँ C है, C के जस्ट सामने के भुजा AB है, AB हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना, 24 सेंटीमीटर। तो 24 और कर्ण कितना है, 25। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन C का मान कितना आ गया, 24/25, ये आ गया आंसर। अब उसके बाद पूछ रहा है कॉस C, कॉस C, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस C, तो देखिए यहाँ पे कोण C के जस्ट सामने के भुजा लंब और आधार क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, 7 और बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा, 25। तो कॉस C का मान आ गया 7/25, ये आंसर आ गया। आप इस तरह से पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं।
अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में, साइड में आकृति दिया हुआ है, PQR एक त्रिभुज है जिसमें दिया है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है, आकृति इस तरह से दिया है कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इस तरह से, इसमें इसका नाम है PQR, जहाँ Q क्या है, समकोण है, और PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको दिया क्या चीज़ है, दिया है, अब फिगर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो इसमें मानेंगे नहीं, सिर्फ लिखेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, अर्थात समकोण है 90 डिग्री है, और PQ बराबर 12 सेंटीमीटर एवं PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। इतना चीज़ दिया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है tan P माइनस cot R का मान, tan P माइनस cot R बराबर क्या होता है, वाट। tan P माइनस cot R बराबर वाट, इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर दिया है, हमको निकालना क्या, पहले QR का भी मान हमको पता होना चाहिए, तो QR निकालेंगे तो सॉल्यूशन में, अब देखिए त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 डिग्री, तो फ्रॉम PT पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, PT पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए इसमें 90 के जस्ट सामने के भुजा कर्ण, तो PR ये कर्ण हो गया और ये हो गया आपका क्या चीज़, PQ लंब, और ये आधार, तो हमको निकालना है आधार QR। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अगर कर्ण पता है, ये दोनों छोटी भुजा को निकालना है तो हमेशा कर्ण में से घटाएंगे, कर्ण के वैल्यू में से घटा लेंगे। अगर QR निकालना है तो कर्ण के स्क्वायर वाला में से PR के स्क्वायर को क्या करेंगे, घटाएंगे। इस तरह से मतलब QR अगर निकालना है तो QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। अब देखिए QR रूट अंडर QR बराबर क्या हो जाएगा, PR का मान कितना, P से R का मान कितना 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस PQ का, P से Q का मान कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। तो देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 का 100 स्क्वायर करेंगे 169, 12 का करेंगे तो 144। QR बराबर क्या आ जाएगा, QR बराबर आ जाएगा आपका रूट अंडर 169 में से 144 को घटाएंगे तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, और 1 से 1 गया तो कुछ नहीं, 0। अब देखिए QR को अगर हम बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, QR का मान आ जाएगा आपका 5, और सेंटीमीटर लगा हुआ है तो यहाँ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे, तो QR का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें QR का मान निकल गया। अब तीनों भुजा का वैल्यू हमको पता हो गया। अब हमको जो पूछ रहा है उसके बारे में हम देखते हैं, उसको हम निकालते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। अब देखिए क्या रहा कि tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या होगा। नाउ अब tan P माइनस cot R, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर अभी हम जस्ट बताएं कि लाल बट्टा कक्का, कक्का tan थीटा के लिए होता है लंब बट्टा आधार। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan P बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार माइनस cot R, cot R को कैसे लिख सकते हैं, cot थीटा tan का जस्ट उल्टा है, tan का रिवर्स है, tan का रिवर्स क्या है, tan का रिवर्स है cot
कॉट है, तो इसका फॉर्मूला भी पलट जाएगा, तो आधार ऊपर और लंब नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टा लंब। ये क्या आ जाएगा? आधार बट्टा लंब आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे जो tan एंगल क्या दिया है, कोण क्या है? P है, तो P के जस्ट सामने के भुजा लंब हो जाएगी। P के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तो लंब का मान कितना? 5 सेंटीमीटर, और बट्टा आधार तब क्या हो जाएगा? PQ का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ कॉट R, यहाँ पे कोण क्या दिया है? R, तो R के जस्ट सामने के भुजा ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना? 5 सेंटीमीटर, और लंब का मान कितना? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ पता है आपको कि जैसे कि 7 और -7 समान संख्या होती है, तो ये घट के क्या आ जाता है? 0। उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर, ये दोनों भी घट के क्या आ जाएगा? 0। 0 आ जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं tan P माइनस कॉट R बराबर 0। मतलब tan P और कॉट R को जब हम माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। अर्थात tan P माइनस कॉट R बराबर कितना? 0 आंसर। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। आप लोग भी अधिक से अधिक बार बनाइए, जब तक सीखिए नहीं प्रश्न को तब तक बनाते रहिए। जितना आप बनाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 अब कह रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। कह रहा कि यदि साइन A का मान दिया है 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो फिगर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो फिगर हम बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, ये वाला भाग समकोण है। अब कह रहा है कि A, देखिए यहाँ पे जो दिया है साइन A बराबर कितना दिया है? 3/4। जो एंगल अगर दिया रहता है वो हमेशा न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। तो न्यून कोण अगर A है तो हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण न्यून कोण है, तो इस दोनों में से किसी एक को A मान लेंगे। इसको A मान लेते हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे? B, और इसको C मान लेते हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है? B समकोण है। तो दिया क्या चीज़ है उसको लिख लेते हैं। दिया है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण और दिया है, कोण B समकोण है, और साइन A बराबर दिया है, साइन A बराबर दिया है 3/4 है। इतना चीज़ दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको cos A और tan A का मान। cos A बराबर वाट और tan A बराबर वाट, इसको हमको फाइंड करना है। अब देखिए, तो इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले देखेंगे जो निष्पत्ति का वैल्यू दिया, जैसे कि साइन A का मान दिया है 3/4, इसी से सब कुछ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सो देखते हैं। तो दिया क्या चीज़ है? साइन A बराबर कितना दिया है? 3/4। ये कहाँ से आया है? दिया है। साइन A बराबर 3/4 ई दिया है वह है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन A को लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं इसको। अब ये
इस साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, तो साइन को हम लिख सकते हैं लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण का भी वैल्यू तो हो जाएगा आपको 3/4, क्योंकि साइन ए 3/4 के बराबर है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब और कर्ण को जब हम रेशियो में लिखते हैं तो रेशियो में उसका वैल्यू कितना दिया है, 3/4 दिया है, तो 3/4 हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न में हम जब एनसीईआरटी बुक को बनाते हैं तो वो बोलता है कि मान के बनाना है। तो देखिए हम मानते हैं, कैसे मानेंगे, तो माना कि ऊपर में क्या है लंब, तो लंब किसके बराबर, 3 के बराबर हो। तो माना कि लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा 3, इसमें कोई चरराशि लगा देते हैं k, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका, कर्ण किसके बराबर है, 4 के, तो 4k लगा देते हैं। तो देखिए लंब और कर्ण हमको पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, आधार निकालना क्या है, आधार। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, लंब और कर्ण हमको पता हो गया, तो हमको निकालना क्या है, आधार। तो आधार देखिए क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर होता है क्या चीज़, कर्ण का वर्ग, रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब देखिए हमको आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर आ जाएगा रूट अंडर लंब, कर्ण का मान कितना 4k, तो 4k का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना 3k, तो 3k का स्क्वायर रूट अंडर में। तो आधार बराबर आ जाएगा आपका रूट अंडर, देखिए इस तरह जब रहे 4k का स्क्वायर, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, आप एक फार्मूला पढ़ेंगे, ए बी का अगर स्क्वायर है तो ए को अलग स्क्वायर और गुना बी को हम अलग स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम 4 को स्क्वायर और गुने k को स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और k का स्क्वायर कितना k स्क्वायर। अब इस दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 16k स्क्वायर आता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 16k स्क्वायर, और नहीं तो आप देखिए स्क्वायर 4 को कर देंगे स्क्वायर, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और k का स्क्वायर कर देंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर दिए कि कैसे आता है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए आधार बराबर क्या आ जाएगा आपका, आधार बराबर रूट अंडर 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, और k स्क्वायर लगा हुआ है तो k स्क्वायर हम दोनों में इसमें लगा देंगे। अब देखिए आधार बराबर क्या आ जाएगा आपका, आधार आ जाएगा कि 7 रूट के अंदर में ही रहेगा, क्योंकि ये बाहर निकलेगा नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। अब देखिए k स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, एक के बाहर आ जाएगा। कैसे आता है तो देखते हैं, रूट के अंदर में अगर ए बी रहे, ए और बी का स्क्वायर रहे, मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे कि 7, इसी को हम समझा देते हैं 7k स्क्वायर है, 7k स्क्वायर। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट 7 और गुने रूट k का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब k का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट 7 का निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका रूट 7, और गुने k का स्क्वायर है तो ई स्क्वायर से रूट चले जाएगा तो k। अब इसको हम करेंगे तो रूट 7 और इंटू k, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब देखिए आधार का मान कितना आ गया, रूट 7k, आधार का मान आ गया आपका रूट 7k। अब देखिए हम फिगर में कैसे लिखेंगे, फिगर में लंब कर्ण और आधार का कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि साइन a का मान, यहाँ पे कौन क्या दिया है a, तो a के जस्ट सामने के भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो BC हो जाएगा लंब, a के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो लंब का मान कितना 3k, लंब दिया है आपको 3k, और कर्ण क्या दिया है 4k, और ये बच गया आपका आधार। तो आधार का मान कितना रूट 7 और k, रूट 7k। इस तरह से हम इस फिगर में क्या करेंगे, लंब कर्ण और आधार का मान पुट करेंगे, रख दिए। अब देखिए हमको AB का मान भी पता हो गया, BC का मान भी पता हो गया, और AC का मान भी पता हो गया। अब हमको जो बोल रहा है निकालने के लिए उसको हम देखते हैं कि क्या रहा है, cos A और tan A का मान, इसको हम मिटा लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए अब हमको निकालना है नाउ cos A
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पे कॉस ए दिया है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, एंगल क्या है, ए है, तो ए के जस्ट सामने के भुजा हो जाएगी लंब, ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये वाला हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, √7 और √7 के। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 4k से k कट गया तो क्या आ जाएगा, कॉस ए का मान कितना आ गया, कॉस ए का मान आ गया √7/4। ये हो गया आपका कॉस ए का मान। अब हमको निकालना किसका है, tan ए का मान। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, लंब बट्टा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो tan ए, यहाँ पे एंगल क्या दिया है, ए, तो ए के जस्ट सामने के भुजा लंब होती है, तो लंब का मान कितना 3k, और आधार का मान कितना, ये हो गया लंब, तो ये हो जाएगा आपका आधार, तो √7k, k से k कट गया तो कितना 3/√7। अब देखिए हर में कभी भी, हर में जो संख्या होगी उस पर रूट कभी नहीं होगा, तो इसी को रूट हटाने के लिए हर परमेयकरण किया जाता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे हर परमेयकरण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस तरह से अगर रहे तो नीचे में जो रूट के अंदर में रहे उसी से ऊपर और नीचे हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ऊपर वाला को भी √7 से और नीचे वाला को भी √7 से गुना कर दिए, और गुना करने के बाद हम क्या करते हैं, इससे इसको गुना करते हैं। जैसे देखिए 3 और गुने √7 करेंगे तो देखिए रूट के बाहर में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और ये रूट से बाहर है, तो रूट के बाहर वाला को रूट के बाहर वाला से गुना करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, और रूट में सिर्फ 7 है तो इसको इस तरह से लिख देंगे गुना में, मतलब 3√7 आ जाएगा। ये आ गया आपको 3√7। अब देखिए अब फिर हम √7 और गुने √7 को हम किस तरह से लिखेंगे, तो एक रूट के अंदर में लिख लेंगे दोनों को। तो एक रूट के अंदर में लिखेंगे, जोड़ा लग जाता तो जोड़ा लगेगा तो रूट से क्या होता है, बाहर चले आएगा, तो इसको हम डायरेक्ट √7 और √7 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। tan ए का मान कितना आ गया आपका, tan ए बराबर 3√7/7, ये आपका आ गया tan ए का मान, ये आ गया। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न 4 कह रहा है कि प्रश्न 4 कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8 हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाएंगे। एक फिगर बनाएंगे, कौन सा फिगर बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरह से। तो इसमें ये वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए कह रहा है कि दिया क्या चीज़ है, कह रहा है कि 15 cot a बराबर 8 हो, दिया है तो फोटो बनाए हम, तो माना कि त्रिभुज, इसको हम क्या दिया है, अब देखिए 15 cot a बराबर 8, यहाँ पे एंगल क्या दिया है, a, तो a हम इसको मान लेंगे और इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c, इस तरह से। अब देखिए माना कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण ABC में कोण B क्या है, समकोण है, और दिया है कि 15 cot a बराबर 8 है। 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 है, और इतना चीज़ दिया हुआ है। अब दिया है के बाद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या चीज़ ज्ञात करना है, सो देख लेते हैं। ज्ञात करना है sin a और sec a का मान। sin a बराबर वाट और sec a बराबर वाट, इसको हमको निकालना है। अब देखिए निकालना है,
अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, दिया हुआ हल में क्या करते हैं, जो दिया हुआ में रहता है, तो दिया हुआ में निष्पत्ति का किसका वैल्यू दिया है, कॉट ए का। तो देखिए 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। ये कहाँ से आया है, दिया है, गिवन डेट दिया है। 15 कॉट ए के साथ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब गुना में है, तो ये 15 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो इधर गुना में, तो इधर किस चीज़ में, भाग में। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार बट्टा लंब होता है, इस तरह से लाल बट्टा कक्का। तो ये लंब बट्टा आधार किसके लिए होता है, टेन थीटा के लिए होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो कॉट ए को हम लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। और देखिए कॉट ए का मान दिया है 8/15, तो इस कॉट का वैल्यू हो गया आधार बट्टा लंब हो गया। तो आधार बट्टा लंब का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/15 के बराबर आएगा। तो अब हम मानेंगे, माना कि आधार बराबर क्या आ जाएगा, आधार बराबर 8 के और लंब बराबर कितना आ जाएगा, लंब बराबर 15 के आ जाएगा। अब हमको देखिए आधार और लंब हमको पता है, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √अंडर आधार लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर, कर्ण बराबर √अंडर लंब का मान कितना, 15 के का स्क्वायर और प्लस आधार का मान कितना है, 8 के का स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, √अंडर 15 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे, कर्ण बराबर √अंडर 5 और 4 9, 2 और 6 8 और ये हो जाएगा 289 और के स्क्वायर। 289 को स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, कर्ण का मान आ जाएगा, ये होता है आपको 17 और के स्क्वायर है, इसको हम पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 17 के स्क्वायर। स्क्वायर से आपका रूट चले जाएगा तो क्या आ गया, कर्ण का मान आ गया आपका कितना, 17 के। 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, इसलिए हम 17 का स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए कर्ण का मान कितना आ गया, 17 के। अब तीनों वैल्यू को हम इस फिगर में रखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए कॉट ए का जो वैल्यू दिया है 8/15, यहाँ पे कोण क्या दिया है, ए। तो ए के जस्ट सामने के भुजा लंब BC लंब हो जाएगी, तो लंब का मान कितना, 15 के। और आधार क्या हो जाएगा, और देखिए 90 के जस्ट सामने के भुजा AC है, ये कर्ण होता है, 90 के सामने के भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण का मान कितना, 17 के, और बाकी जो बच गया वो हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना, 8 के। इस तरह से आप वैल्यू रख सकते हैं फिगर में। ABC का मान ABC में जो है सो AB का 8 और BC का मान 15 के और AC का मान 17 के निकल गया है। अब हम जो पूछ रहा है उसको निकाल लेते हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं पहले। आप लोग नोट करते रहिएगा। अब देखिए नाउ साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए साइन ए, अब यहाँ पे कोण क्या दिया है, ए। तो ए के जस्ट सामने के भुजा लंब, तो लंब का मान कितना, 15 के, और कर्ण क्या हो जाएगा, 17 के से के कट गया। साइन ए का मान कितना आ गया, साइन ए का मान आ गया 15/17। ये आपका आंसर आ गया साइन ए का मान। और निकालना क्या है, सेक ए का। सेक थीटा कर, देखिए कॉस का उल्टा होता है क्या चीज़, कॉस थीटा बराबर आपका आ जाता है आधार बट्टा कर्ण।
तो कॉस का रिवर्स उल्टा होता है सेक थीटा, तो फार्मूला भी पलट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कर्ण बट्टा आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा आधार। और देखिए सेक ए, कोण क्या दिया है ए, तो ए के जस्ट सामने के भुजा क्या होती है, लंब, लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना, 8 के, तो आधार नीचे में है तो नीचे हर में लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना, 90 के सामने वाला जो होगा 17 के से के कट गया तो कितना, सेक ए बराबर आ जाएगा 17/8। ये आ गया आपका सेक ए का मान। इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। इसको मिटा लेते हैं। अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है क्या चीज़, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो कह रहा है कि अन्य जो निष्पत्तियां हैं त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर क्या बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का एक फिगर बना लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ABC, क्योंकि इसमें दिया है सेक थीटा, तो थीटा दिया है, तो थीटा हम सी को भी मान सकते हैं, ए को भी मान सकते हैं, किसी को मान लेंगे, इसलिए हम ABC पहले लिख लिए। अब देखो दिया क्या चीज़ है, दिया है माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12 है, 12 है। दिया है के बाद क्या चीज़ करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, फाइंड क्या करना है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा के अलावा जितने भी निष्पत्तियां हैं उसको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा को ज्ञात करना है, कॉस थीटा को ज्ञात करना है, टेन थीटा को ज्ञात करना है, उसके बाद कॉसेक थीटा को ज्ञात करना है, सेक थीटा तो दिया ही है, उसके बाद कॉट थीटा को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हल में क्या करते हैं, हल भी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12। ये कहाँ से आया है, दिया है, दिया है। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, कॉस का रिवर्स सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ई कर्ण ऊपर चले जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा, तो कर्ण बट्टा आधार। तो इसको हम सेक थीटा को लिख सकते हैं कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार लिख सकते हैं। और इस सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो कर्ण बट्टा आधार का भी मान कितना दिया है, 13/12। अब देखिए मानेंगे कर्ण का मान कितना, 13, तो माना कि कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 13, और के लगा देंगे। मानेंगे तो एक चर राशि लगाते हैं, के लगा देते हैं, और आधार बराबर क्या, 12 के। अब हमको देखिए कर्ण और आधार पता है, तो हमको निकालना क्या है, लंब। लंब निकालना है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए लंब बराबर क्या आ जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर, इसको मिटा लेते हैं, कर्ण का वर्ग और माइनस, सॉरी इसका वैल्यू लिख लेते हैं, कर्ण का मान कितना दिया है, 13 और के, 13 के स्क्वायर और माइनस
अब देखिए आधार का मान कितना दिया है 12k, तो 12k का स्क्वायर लंब बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 और k का स्क्वायर k स्क्वायर लंब बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 169 में से 144 को माइनस करना है, घटाना है, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 और 1 में से 1 गया तो 0, कुछ नहीं, तो k स्क्वायर लगा है दोनों में तो हम k स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5, लंब बराबर कितना आ जाएगा 25 को बाहर करेंगे तो 5 और k स्क्वायर को बाहर करेंगे तो k, लंब बराबर आ गया आपका 5k। अब देखिए इस फिगर में हम कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए थीटा दिया है, कौन क्या दिया है थीटा, तो इस दोनों में से हम किसी एक को थीटा मानेंगे, तो हम मान लेते हैं कोण C का मान थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा। अब देखिए तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा AB ये हो जाएगा आपका लंब, तो लंब का मान कितना 5k, लंब का मान 5k। अगर हम थीटा A को मानते तो A के जस्ट सामने के भुजा BC था, वो हो जाएगा था आपका लंब, लेकिन हम थीटा यहाँ पे किसको माने हैं C को, तो C के जस्ट सामने के जो भुजा AB है वो हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना दिया है 12k और ये जो 90 के जस्ट सामने के भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो कर्ण का मान कितना दिया है 13k और आधार और लंब से हमेशा बड़ा होता है कर्ण, तो देखिए यहाँ पे आधार और लंब से बड़ा है कर्ण, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हमको जो पूछ रहा है उसको हम निकालेंगे, तो देखिए इस तरह से हम निकाल लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हमको साइन थीटा निकालना क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब का मान 5k और कर्ण का मान 13k, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि साइन थीटा का मान जो साइन थीटा का जो मान आ गया साइन थीटा बराबर आ गया आपका 5/13, ये आपका साइन थीटा का मान आ गया। अब हमको निकालना है कॉस थीटा का, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो देखिए थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान कितना 12k और कर्ण का मान कितना 13k, तो k से k कट गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया कॉस थीटा बराबर आ गया 12/13, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद निकालना है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो थीटा के जस्ट सामने के भुजा लंब का मान कितना 5k और आधार का मान कितना 12k, तो k से k कट गया, तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया टेन थीटा बराबर आ गया 5/12, ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह से हम कॉसेक का भी निकाल सकते हैं और कॉट का भी निकाल लेंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6, इसको हम मिटा लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A जो होगा वो B के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा और बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि A और B न्यून कोण होना चाहिए, तो देखिए इस फिगर में ये वाला अगर 90 है तो ये और ये कोण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा, तो कह रहा है A और B न्यून कोण होना चाहिए, तो ये A हो जाएगा और E B हो जाएगा, तो A और B न्यून कोण हो गया, तो बच क्या गया C, तो A B C एक त्रिभुज बना लिए जिसमें A और B क्या हो गया न्यून कोण है। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या चीज़ दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो मानेंगे सबसे पहले त्रिभुज को, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, कोण C बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है,
और ए और बी तो न्यून कोण है, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लिख, कोण सी को लिख लेते हैं 90 डिग्री है। तो ऑलरेडी अगर कोण सी 90 डिग्री होगा तो ए और बी न्यून कोण होगा ही। और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और कॉस ए बराबर दिया है किसका, कॉस बी के बराबर है, और कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। दिया है के बाद इसमें क्या करना है, ज्ञात नहीं करना है, दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। दिखाइए या सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा वो कोण बी के बराबर है। कोण ए कोण बी के क्या है, बराबर है। इसको हमको प्रूफ करना है। अब देखिए प्रूफ करना है। अब सबसे पहले हल में क्या करते हैं, जो दिया हुआ में है उसको ले लेते हैं। तो दिया हुआ में क्या चीज़ लेंगे, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए जो होगा वो बराबर है कॉस बी के, दिया हुआ है, दिया है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण होता है। और ई भी हो जाएगा कॉस बी, तो मतलब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार बट्टा कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या, थीटा की जगह पर क्या दिया है, ए कोण। तो ए के जस्ट सामने के जो भुजा होगी वो लंब होगा, और ये वो क्या हो जाएगा, आधार। था आधार का मान कितना, ए सी, और कर्ण 90 के सामने वाला तो ए बी। इसमें भी देख लेते हैं कि थीटा के जगह पर क्या दिया है, कोण क्या दिया है, बी दिया है। तो बी के जस्ट सामने के भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। तो आधार का मान कितना, बी सी, बी सी लिख लेंगे या सी बी, बात बराबर है। और कर्ण 90 के सामने, 90 के सामने ए बी, ए बी, ए बी से ए बी कट गया तो क्या बच गया, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी आ गया। अब एक चीज़ देखिए, 9th में आप एक थ्योरम पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज है, अगर उसमें दो भुजा आपस में बराबर है तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, तो बराबर जो भुजा होगी उसके सम्मुख के कोण, तो ए बी और ए सी बराबर है तो ए बी के सम्मुख कोण सी और ए सी के सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बी, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं चूँकि बराबर भुजा के, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो अब देख लेते हैं कि AC और BC, इस त्रिभुज में AC और BC बराबर है, तो AC के जस्ट सामने का कोण क्या हो जाएगा, AC के जस्ट सामने का कोण B हो जाएगा, और वो बराबर हो जाएगा, इसलिए कर देते हैं, इसलिए कोण B जो होगा और CB, BC के जस्ट सामने का कोण क्या है, A, अर्थात AC के जस्ट सामने का कोण B बराबर होगा BC के जस्ट सामने का कोण A के बराबर। हमको प्रूफ करना है कि A जो होगा वो B के बराबर होगा, तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ कर लेंगे, कोण A बराबर B, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ्ड। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।